दलीय आधार पर नगर पंचायत का चुनाव कराना होगा। नगर पंचायत के पदाधिकारियों की मनमानी और लापरवाही से आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। यह गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। भाजपा का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से निकाय चुनाव नहीं होने के कारण जनता का हाल बेहाल है और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बरहरवा नगर पंचायत कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। धरना का नेतृत्व भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार भगत ने किया। इस मौके पर राजमहल विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा भी मौजूद रहे। धरना स्थल से ओझा ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता का खामियाजा जनता भुगत रही है। साथ ही उन्होंने नगर के कार्यपालक पदाधिकारी पर भी नाराजगी जताई, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान वे अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इससे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखा गया। आज का क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, जिस प्रकार से झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार लगातार नगर निकाय चुनाव को टालने का काम कर रही थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव कराने के लिए, यहाँ के लोकतांत्रिक अधिकार के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। सदन से लेकर के सड़क तक आवाज उठा रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय के लगातार निर्देश के बावजूद भी ये टालने का प्रयत्न हो रहा था और जिस प्रकार का यह राज्य के अंदर यहाँ की जनता की, शहरी क्षेत्र की जनता के जो अधिकार थे उससे वंचित करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने शीघ्र नगर निकाय का चुनाव कराने की मांग, दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग और उसी के साथ साथ ईवीएम मशीन के आधार पर तो जो खबरें आ रही है कि बैलेट के पत्र के आधार पर, तो इससे साफ पता चल रहा है कि कोई न कोई षड्यंत्र का पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है। इसलिए हम ईवीएम से चुनाव कराने की मांग आज महाधरना के माध्यम से कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में एक बचड़ा नगर पंचायत को छोड़ करके सभी नगर निकाय क्षेत्रों में आगामी 5, 6 और 7 जनवरी को हम सब लोग राज्य के सभी कोने कोने में इन 3 मांगों को लेकर के हम महाधरना के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार तक हम अपनी भावनाओं को रखने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को लेकर क्या कुछ कहें? ये तो अब दिख रहा है, ये लगातार चुनाव टालने के पीछे यही उद्देश्य था कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जा रहा है और इसीलिए जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि है उसको लगातार उस जनता के जो अधिकार है उसको इसी प्रकार का षड्यंत्र पूर्वक टालने का काम ये सरकार कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो जनता के दिए हुए अधिकार है, जिस प्रकार से अर्जुन मुंडा जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 32 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव करा करके जनता को अधिकार सौंपने का काम किया था, उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की जब सरकार थी तो उन्होंने भी नगर पंचायत को दलीय आधार पर चुनाव करा करके और जनता का जो अधिकार था उसके माध्यम से जनप्रतिनिधि चुनने का, उसको अपना भाग्य लिखने का अधिकार सौंपने का काम हुआ था। लेकिन उसके बाद लगातार सरकार यह उसी भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार इस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है। उस षड्यंत्र को भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के रास्ते उसका समाधान तक पहुंचाने तक निर्णायक हम संघर्ष सड़क से लेकर के सदन तक करने का काम। ईवीएम पे आरोप लगता है कि ईवीएम गड़बड़ी है, बैलेट पेपर पे करवाना है। नहीं, आप कल्पना करिए ना, ये ईवीएम लाया कौन था? जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भ्रम बनाने का काम कर रही है, उनके ही पुरखे दिवंगत राजीव गांधी जी ने ईवीएम का प्रयोग भारत के अंदर शुरू हुआ था और कई वर्षों तक कई राज्यों में आंशिक विधानसभाओं में काफी परीक्षण के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के परीक्षण के से गुजरते हुए तब आज ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना सर्वमान्य हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि देश का जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी, जो खुद को सबसे पुरानी पार्टी कहलाती है, वो कांग्रेस पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम करते रही है। वो कांग्रेस पार्टी जब वो तेलंगाना में चुनाव जीतती है तो शपथ ग्रहण में नए पैंट शर्ट सिला करके पहुंच जाती है। वो कांग्रेस पार्टी जब झारखंड के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भ्रमपूर्ण राजनीति के रास्ते जब बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो उनको ईवीएम अच्छा लगता है। वो पार्टी जब
मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर चुनाव जीतती है जब, तो उनको ईवीएम अच्छा लगता है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो इनको ईवीएम से जिन निकलता हुआ दिखाई देता है। यही इनका असली चेहरा है और कांग्रेस की असली चेहरा को जनता पहचान चुकी है, उनके षड्यंत्रों को पहचान चुकी है। इसलिए देश की जनमानस भी लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी का काम के साथ, उनके विश्वास के साथ उनके साथ खड़ी है।